हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ध्यान दीजिए, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे। ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ज्यामिति में किन किन गणितज्ञों ने योगदान दिया अपना, आप लोग को हम बताए थे इसके बारे में। थेल्स थे, उसमें पाइथागोरस थे, उसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी मिस्र से। ध्यान दीजिए, ये सब आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए थे। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 5.1। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय। सबसे पहले बहुविकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यूनानी ज्यामिति का जनक था। पहला क्वेश्चन, यूनानी ज्यामिति का जनक था। देखिए ऑप्शन दिया गया है, यूनानी ज्यामिति का जनक था। आपको ऑप्शन दिया गया है यूक्लिड, पाइथागोरस, थेल्स, डायोफेंटस। इसका उत्तर हो जाएगा थेल्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, थेल्स। आप लोगों को हम बताए थे कल थेल्स के बारे में, प्लेटो के बारे में, पाइथागोरस के बारे में, यूक्लिड के बारे में, कहां से शुरुआत हुई, कौन कौन इसमें योगदान दिया। ध्यान दीजिए, इस तरह की सारी बातें आप लोग को हम पिछली क्लास में बताए थे। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। यूनानी ज्यामिति का जनक कौन था? थेल्स। याद रखिएगा, यूनानी ज्यामिति का जनक थेल्स। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। दूसरा, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 बताया? ध्यान दीजिए, कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस गणितज्ञ ने पाई के मान की खोज की थी। पाई का मान जो होता है, ध्यान दीजिए, पाई का 3 मान होता है। पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.1416 और पाई का मान रेडियन में 180 रेडियन। ध्यान दीजिए, पाई का 3 मान, पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.1416 और पाई का मान 180 रेडियन। अगर रेडियन में पूछेगा तो 180 रेडियन। अब देखिए ये मान कौन बताया, किस भारतीय गणितज्ञ ने? ऑप्शन दिया गया है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस तो भारतीय थे नहीं। टालमी, आर्यभट्ट, यूक्लिड, तो भारत के जो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट, आप लोग याद रखिएगा, आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने 499 ईस्वी में पाई के मान की खोज की। यानी कि पाई का मान 3.1416 होता है, इन्होंने ही बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। दूसरे के बाद में तीसरा क्वेश्चन, 2 बिंदु से होकर इसके बाद में ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। 2 बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर, फिर दिया गया है
सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। एक से अधिक रेखा खींची जा सकती है, अनगिनत रेखा खींची जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है। 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों समझिए, 2 बिंदुओं से होकर कोई भी 2 बिंदु आप ले लीजिए, ये देखिए, सिर्फ एक रेखा कहीं भी ले लीजिए, यहां सिर्फ एक रेखा, यहां सिर्फ एक रेखा। कहने का मतलब 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक रेखा, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, चाहे जो ले लीजिए। मान लीजिए ये ले लिया, ये देखिए 2 बिंदु आप लोग कहीं ले लेंगे, 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, बस ये उत्तर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 भिन्न बिंदुओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है। ध्यान दीजिए, 2 भिन्न रेखाओं में, चौथा, 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है। फिर से देखिए, 2 भिन्न, ध्यान दीजिए, 2 भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है। ध्यान दीजिए, 2 अगर रेखाएं अलग अलग हैं, उसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे? इसमें दिया गया है 1, 2, अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 2 रेखा लीजिए, एक ये। अब देखिए इसमें कितने बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं जो कॉमन है? एक बिंदु, सिर्फ एक बिंदु। देखिए यही एक बिंदु है जो दोनों रेखाओं में है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। चाहे जो, ध्यान दीजिए, चाहे जो 2 रेखा ले लीजिए, ये सिर्फ एक बिंदु ही रहेगा जो दोनों रेखाओं में कॉमन होगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, 2 भिन्न रेखाओं में, यानी कि 2 अलग अलग रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है केवल 1, यानी 1 हो जाएगा। सही हमारा कितना हो जाएगा? 1। ये ऑप्शन नंबर कौन है? फर्स्ट, ए। चौथे में ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2 भिन्न रेखाओं में एक बिंदु ही कॉमन होता है। ये हमारा हो गया चौथे का उत्तर 1। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 5वां। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या है। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या है। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या है। इसमें दिया गया है 4, 5, 6, 7। ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। 4, 5, 6, 7 यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या बताइए।
आप लोग याद कर लीजिए, इनकी अभिधारणाएं जो है वो 5 हैं। आप लोगों को किताब में दिया गया है, आप लोग 5 अभिधारणाओं को पढ़ लीजिएगा, या फिर इसी प्रश्नावली में आगे हम पढ़ा देंगे। देखिए जो इनकी अभिधारणाएं हैं, पहली अभिधारणा है एक बिंदु को लेके, एक बिंदु से रेखाएं कितनी खींच सकते हैं। पहली अभिधारणा ये है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। पहली अभिधारणा इससे संबंधित है। दूसरी अभिधारणा जो है वो सिर्फ रेखा से संबंधित, कि रेखा को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी अभिधारणा जो है वो रेखा से संबंधित है, किसी भी रेखाखंड को आगे तक बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी अभिधारणा है। तीसरी अभिधारणा है, ध्यान दीजिए, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं। चाहे इतना बड़ा खींचिए, चाहे इतना बड़ा खींचिए, चाहे इतना बड़ा खींचिए। कहने का मतलब किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वृत्त हम लोग खींच सकते हैं। ये उनकी तीसरी अभिधारणा है। और चौथी अभिधारणा जो है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित, सॉरी, समकोण से संबंधित है। कहने का मतलब अगर दो समकोण हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रेखाएं चाहे जितनी बड़ी हो चाहे इतनी छोटी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर ये भी समकोण और ये भी समकोण है तो दोनों समकोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये उनकी चौथी अभिधारणा है। ध्यान दीजिएगा, पहली बिंदु से संबंधित, दूसरी रेखाखंड से संबंधित, तीसरी वृत्त से संबंधित, चौथी समकोण से संबंधित, और पांचवी जो है, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, थोड़ा सा इंघड़ा ले बस। आप लोग बच्चों बस 10 सेकंड वेट करिए। चलिए देखिए, जो उनकी ये चौथी हो गई। पांचवी जो अभिधारणा है, ध्यान दीजिए, पांचवी अभिधारणा जो है वो है दो रेखाओं में, ध्यान दीजिए, दो रेखाएं हैं, इस पे अगर कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके बारे में दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों कोण मिला के दो समकोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब दोनों कोण जोड़ के 180 अंश, 180 अंश का मतलब दो समकोण के बराबर। जैसे देखिए, दो रेखाएं हैं, इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों को मिला के कितना होगा, 180 अंश, यानी कि दो समकोण के बराबर होगा। पांचवी अभिधारणा इससे संबंधित है। आपकी किताब में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम इसी प्रश्नावली में आगे आप लोग को पढ़ा देंगे। पांचवा अभिधारणा यही है, पहला ये बिंदु से संबंधित, दूसरा रेखाखंड से, तीसरा वृत्त से, चौथा समकोण से संबंधित, और पांचवा ये प्रतिच्छेदी रेखा से संबंधित। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप लोग याद रखिएगा, इनकी 5 अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं, 5। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन, दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते। छठवां, दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, छठवां क्वेश्चन, दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते। कोई भी बिंदु है निश्चित,
कोई भी बिंदु वेनिस, और दूसरा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन एक बिंदु वेनिस्ट, तीसरा ऑप्शन है दो बिंदु वेनिस्ट, दो बिंदु वेनिस्ट, फिर दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब देखिए दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते हैं। क्या चीज नहीं हो सकता है? दो रेखाएं हैं, इसमें एक बिंदु वेनिस्ट है, क्या चीज नहीं है? दो बिंदु वेनिस्ट नहीं है, यानी यही सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये नहीं बोला है कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में क्या चीज नहीं हो सकता है? कभी भी दो बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, कोई भी बिंदु घनिष्ठ नहीं होगा। अगर रेखा इस तरह से रहेगी तो इसमें कोई भी बिंदु घनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन कोई भी बिंदु नहीं है, यानी ये हो सकता है। ध्यान दीजिए, दो भिन्न रेखाओं में नहीं हो सकते हैं। क्या चीज नहीं होगा, हमसे ये पूछा है, नहीं लगा है इसमें। अगर बोलता क्या चीज हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बोल रहा है क्या चीज नहीं हो सकता है। कभी भी दो बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकता है। देखिए, कोई भी बिंदु घनिष्ठ, ध्यान दीजिए, एक बिंदु घनिष्ठ हो रहा है, लेकिन क्या चीज नहीं होगा? कभी भी दो बिंदु घनिष्ठ नहीं होगा। यानी कि छठवें का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा छठवें का सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर, ध्यान दीजिएगा, सातवां क्वेश्चन, दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, यह गलत लिखा है। एक रेखा खींची जा सकती है, यही सही है। ध्यान दीजिए, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक रेखा। अभी इसके पहले इस टाइप क्वेश्चन आया था, दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा, चाहे जहां ले लीजिए, सिर्फ एक रेखा, सिर्फ एक रेखा। कहने का मतलब दो बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग जान लीजिए, दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यानी कि उसकी तुलना किसी से ना कर सके, सिर्फ अकेला हो तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए, इसके बाद में आठवां दिया है, एलिमेंटस नामक पुस्तक के रचयिता थे। एलिमेंटस नामक पुस्तक के रचयिता थे। एलिमेंटस नामक पुस्तक के रचयिता थे। देखिए, कहने का मतलब एलिमेंटस नामक पुस्तक किसने लिखा? आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे, एलिमेंटस जो थी उसको लिखा था यूक्लिड ने।
8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्लिड। एलिमेंटस नामक पुस्तक, एलिमेंट्स नामक पुस्तक कौन लिखा था? पिछली क्लास में बताए थे, आप लोगों से बताए थे यूक्लिड ने ज्यामिति में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया है खोज करने में, लेकिन जो गणितज्ञों ने खोज किया था पिछले 100, 150, 200 साल में, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग से बताए थे, कुछ प्लेटो ने खोज किया, कुछ थेल्स ने किया, कुछ पाइथागोरस ने किया, कुछ मिस्र के लोगों ने किया। तो जो खोज पिछले 100, 200, 400 साल में लोगों ने किया था, उसी को इकट्ठा करने का कार्य यूक्लिड ने किया था। उसी को इकट्ठा करके, सबको इकट्ठा करके एक ग्रंथ लिखा, यानी एक किताब उन्होंने लिखा। उस किताब में ज्यामिति के सारे पार्ट का वर्णन किया। उस किताब का नाम था एलिमेंट्स। याद रखिएगा, एलिमेंट्स पुस्तक कौन लिखा? यूक्लिड। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर हो। 9वां देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर हों। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर हों होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर हैं होती हैं। पहला ऑप्शन, एक दूसरे के बराबर। एक दूसरे के बराबर, वस्तु के 3 गुने के बराबर, वस्तु के 3 गुने के बराबर, वस्तु के आधे के बराबर, वस्तु के आधे के बराबर, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, जिसको बोलते हैं नोटा। इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, चुनाव की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? नोटा बोलते हैं। नोटा आप लोग जानते हैं ना। अब पिछले 4-5 साल से चुनाव में एक बटन आता है नोटा। इनमें से कोई नहीं। आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो नोटा यूज करिए। देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर हों। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका चाहे 4 गुना करिए चाहे जितना गुना करिए, वो सभी आपस में बराबर ही तो होंगी। जैसे आयत लिखा, चलिए सॉरी वर्ग है, मान लीजिए ये, मान लीजिए एक भुजा है, तो इसका चाहे 4 गुना करिए चाहे जो करिए, लेकिन ये तो आपस में चारों बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। ध्यान दीजिए, एक वस्तु है, अगर उसका आप 4 गुना करेंगे तो वो चारों तो आपस में बराबर होंगी। क्वेश्चन देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर होती हैं, आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा समझिए, चाहे जो वस्तु होगी, अगर मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इसी मार्कर का 4 गुना, 1 2 3 4 मार्कर हो गया, तो ये आपस में बराबर ही तो होगा चारों। ध्यान दीजिए, यही पूछा है हमसे, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के 4 गुने के बराबर हों। एक वस्तु ये है, इसी के 4 गुने के बराबर हों, इतना बड़ा, फिर इतना मार्कर, फिर इतना चारों बराबर हो गया, तो ये चारों आपस में क्या होगा? बराबर ही तो होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए 9वें का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में शुरू होगा अतिलघु। विकल्प हमारा पूरा हो गया। 5.1 में 9 विकल्प था, 9 हम आप लोगों को बता दिए। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे अतिलघु उत्तरीय से अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जान सकें। ध्यान दीजिए, अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।